हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हम क्लास 12 पोइट्री का चैप्टर 10 जो कि लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता का गीत। और इसको कंपोज किया है स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और ये महान योगी भी रहे हैं। आप सब इनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, और आप इनकी जीवन परिचय या इनके बारे में पढ़िए तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि इन्होंने क्या क्या किया है देश के लिए। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। इस पोएम में कवि ने इंट्रोड्यूस किया है कि जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनसे हमें घबराना नहीं है, बल्कि उनको फेस करना है। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफॉल्स। द वाउंडेड मीन्स घायल, स्नेक मीन्स सांप, इट्स हुड मीन्स अपने फन को, अनफर्ल मीन्स फैलाता है। एक घायल सांप अपने फन को फैलाता है। जब उसे चोट पहुंचाई जाती है तो सांप अपने फन को फैलाता है। द फ्लेम स्ट्रीड अप डोथ ब्लेज। द फ्लेम जब आग को स्ट्रीड अप छेड़ा जाता है, डोथ ब्लेज तो क्या करती है, ब्लेज मीन्स भड़कती है, चिंगारी छोड़ती है। जब आग को छेड़ते हैं तो वह भड़कती है, उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। द डिजर्ट एयर, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान, द डिजर्ट एयर रिसाउंड मीन्स गूंज द कॉल्स। रेगिस्तान की हवा गूंज उठती है, किससे, ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। हार्ट स्ट्रक मीन्स घायल, शेर की रेज मीन्स दहाड़ से, घायल शेर की दहाड़ से रेगिस्तान की हवा गूंज उठती है। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स। घायल सांप अपने फन को फैलाता है। यदि आप आग को छेड़ते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है, और रेगिस्तान की हवा घायल शेर की दहाड़ से गूंज उठती है। मनुष्य को जब कष्ट मिलता है तो वह अपनी पूरी शक्ति से उससे लड़ता है और अपनी सर्वोत्तम शक्ति को उस समय प्रदर्शित करता है। जितनी उसमें पावर होती है वो पूरी पावर उस प्रॉब्लम्स को फेस करने में लगा देता है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ, पुस्ट फोर्थ मीन्स प्रस्तुत करते हैं। डेल्ग्यू, डेल्ग्यू मीन्स भरमार, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। जब बादल प्रस्तुत करते हैं अपनी भरमार यानी बाढ़ लाने वाली शक्ति को, कब, व्हेन लाइटनिंग जब बिजली, क्लिप्स मीन्स चीर देती है, इट्स ब्रीस्ट बादलों की छाती को। जब बिजली बादलों की छाती को चीर देती है उस समय बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। व्हेन जब द सोल इज स्ट्रेड टू इट्स इनमोस्ट डीप, और जब आत्मा को उसकी गहराई से छेड़ा जाता है, जब व्यक्ति की या किसी की आत्मा को उसकी गहराई तक छेड़ दिया जाता है, तो ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो जो महान व्यक्ति होते हैं उस समय अपनी सर्वोत्तम शक्ति का प्रदर्शन करते। बेस्ट मीन्स सर्वोत्तम, अनफोल्ड मीन्स प्रस्तुत करते हैं, उसे खोलते हैं। लेट्स आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट। यदि आंखें डिम होती हैं तो हो जाने दो। हार्ट ग्रो फेंट, यदि हार्ट मीन्स हृदय, फेंट मीन्स कमजोर होना, यदि आपका हृदय कमजोर होता है तो हो जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, मित्रता असफल होती है तो हो जाने दो। एंड लव बिट्रे, यदि बिटर मीन्स धोखा, यदि प्यार में धोखा मिलता है तो मिल जाने दो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, लेट फेट भाग्य, इट्स 100 हॉरर्स सेंड 100 सैकड़ों मुश्किलें आपको भेजता है तो भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस, क्लॉटेड घनघोर अंधेरा, ब्लॉक द वे आपका रास्ता रोकता है तो रोकने दो। कभी कह रहा है कि आंखें अगर डिम हो जाती हैं तो हो जाने दो, आपकी आंखों की रोशनी कम होती है तो हो जाने दो, हृदय कमजोर होता है तो हो जाने दो, दोस्ती अगर असफल होती है तो हो जाने दो, भाग्य आपको 100 मुश्किलें भेजता है तो भेजने दो, घनघोर अंधेरा आपका रास्ता रोकता है तो रोकने दो। आप डटे रहो और किसी से डरो नहीं। इन परेशानियों से आपको डरना नहीं है, लगातार उन मुश्किलों का सामना करना है। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन, एंड नेचर यानी प्रकृति पूरी तरह से एंग्री फ्रॉन अपने क्रोध में भाव में चढ़ा लेती है, टू क्रश यू आउट आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए। यदि प्रकृति क्रोध में आपको बर्बाद करने के लिए भाव में चढ़ा लेती है तो भी आपको परेशान नहीं होना है। स्टिल नो, हमेशा याद रखो, मतलब आप अपने आप को हमेशा ये जानो, माई सोल, हे मेरी आत्मा, यू आर डिवाइन, डिवाइन मीन्स दैवीय, तुम दिव्य हो। मार्च ऑन एंड ऑन, निरंतर आगे बढ़ो, नॉर राइट नॉर लेफ्ट, न दाएं देखो न बाएं देखो, बट टू द गोल, केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो।
कवि कह रहे हैं कि अगर प्रकृति आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए अपनी क्रोध में भाव में चढ़ा चुकी है और ठान चुकी है कि इसे आपको बर्बाद ही करना है, तो भी आपको परेशान नहीं होना और हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि हे मेरी आत्मा, तुम दिव्य हो। हम निरंतर आगे बढ़ो, ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहो। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें प्रेरित किया है कि परेशानियों में हमें क्या करना है, और इस पोएम से काफ़ी एनर्जी प्राप्त होती है जिससे हम अपनी मुश्किलों से लड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये पोएट्री का लास्ट चैप्टर है, यहाँ से आपकी पोएट्री ख़त्म हो जाती है।